हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की हमारी क्लास में हम 15 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन में डिस्कस किए जाएंगे और जो आपसे क्वेश्चन डेली पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे और आज के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से जरूर उसका आंसर करेंगे। तो साथियों, जितने भी हैं साथी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और डेली करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड करने के टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। या फिर आप जस्ट सर्च कर लीजिए नौकरी एस्पिरेंट टेलीग्राम के अंदर, तो आपको हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, ठीक है। साथ में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट से सभी साथी और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मैक्सिमम साथी करंट अफेयर का बेनिफिट मिल सके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किनको नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर किया जाएगा अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तक। अगर हम बात करें, भारत के जो नियंत्रण एवं माल्यका परीक्षक है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और लेखा महानियंत्रक परीक्षक कौन है, दीपक दास है, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यंत्र के अध्यक्ष हैं, कौन है, यंत्र कौन है इनके, तो पीडी बघेला है। और हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 10 मार्च से 15 मार्च तक का साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो ये जो उत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया, सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए इसमें देखिए किस भारतीय शहर में 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया, कहाँ पे, पणजी में। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया तो नमिता गोखले को। और हाल ही में किस राज्य में जो शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये राजस्थान के अंदर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष लोसर उत्सव मनाया गया, लद्दाख में। और हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरवाल महोत्सव आयोजित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर ये किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला जो मेडिकल सिटी जो इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो तीसरे का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे की है इसकी घोषणा, तो महाराष्ट्र में की गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए कोविड-19 प्रभावित करने के लिए किस राज्य में आजीविका सहायता योजना शुरू की है, तो मणिपुर ने शुरू की है। और किस राज्य सरकार ने जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की थी, तो तेलंगाना सरकार ने ये शुरू की थी। हाल ही में किस राज्य में कौशाम्बी जिले में जो मोदी वैन के रूप में डब की गई जो 5 मोबाइल जो वैन जो मेडिकल वैन है को हरी झंडी दिखाई गई, कहाँ से, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक जो मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है, तो किस सरकार शुरू की है ये, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये शुरू की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 के क्वेश्चन आप सभी के, देखिए हाल ही में भारत के पहले जो जीआई टैग वाले कश्मीर कालीन को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया गया है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस देश के लिए, जर्मनी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में चले, देखिए आपसे पूछ ले जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के कौन है, तो मनोज सिन्हा क्या है, वहाँ के उपराज्यपाल है। केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। किस राज्य के जो वाड़ा कोल्लम चावल और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया, तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। और हाल ही में किस राज्य की जो जूडीमर राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया, तो असम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुरखा अमरूद का जीआई टैग दिया गया कहाँ का, इलाहाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 5 का हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए किस राज्य में भारत के जो पहले क्रिप्टो गेमिंग जो गार्डन का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, उत्तराखंड में किया गया ये। आगे बढ़ते हैं।
अगला मतलब केंद्रीय जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट जो मेगा फूड का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। और हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें हाई स्पीड जो टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे, इंदौर में ये किया गया। और केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री द्वारा कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जो राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया, तो ये जो जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है ये दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में रेलवे ने किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आसनसोल मंडल किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ई राइट जो स्टेशन का प्रमाण पत्र शामिल किया गया, तो चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी 2 लंबी दूरी मालगाड़ी शुरू की है, तो त्रिशूल और गुरुड़ को। और भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किस एकीकृत वन स्टॉप जो समाधान को लॉन्च किया गया था, रेल मदद को। और हाल ही में यूपी सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम कर अयोध्या केंद्र कर दिया गया था, फैजाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 का हमारा हाल ही में गैब्रियल जो बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो कौन से देश के बने, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, देखिए राजधानी बोले सैंटियागो और मुद्रा बोले चिलियन पेसो। ठीक है, और चिली किस महाद्वीप के देश में, दक्षिण अमेरिका, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में नजला रोमधान्य किस देश के पहली जो राष्ट्रपति बनी है, तो टूनिशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है, तो बारबाडोस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 8 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 8 का है कि विश्व जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है ना, किस दिन मनाया जाता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 मार्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करो, देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, और 4 को भारतीय नौसेना दिवस, 5 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, और 5 को ही मृदा दिवस भी मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यह है कि हाल ही में किस के अनुवाद टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नामित किया गया है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको, तो गीतांजलि श्री को। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात कर, देखिए हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 सम्मानित करने की घोषणा की जाए, सीवी नादर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड सम्मानित किया गया, तो नमिता गोखले। ठीक है, फिक्शन 2021 के लिए जो महिला पुरस्कार किसने जीता है, सुजैना क्लार्क ने जीता है। अगला हमारा कि हाल ही में घोषित पुरस्कार में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को ये दिया गया है। तो हमने ये कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलते कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल की क्लास में जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अकादमी का नई कमांडेंट बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, तो 14 मार्च का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको BC शेखर को। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन था डे की, तो इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए जो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, तो ये जो शुरुआत की गई है ना, कौन सी राज्य सरकार ने की है, आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। अब हम चलते हैं सामान्यज्ञान डोज क्लास की तरफ। सामान्यज्ञान डोज में हमारी 195वीं क्लास है, ऑलरेडी 194 क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु से होती है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। ठीक है, कांस्य मिश्र धातु कॉपर और टीन की। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व सम्मेलन में कब संबोधित किया था, तो ये क्या गया था 1893 में। ठीक है, और पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज
से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो साथियों हमने इस मान्यज्ञान डोज के 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेंगे। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए एक बार अपने दोस्तों में। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट कीजिए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक वहाँ पर दिया गया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर का सभी का लिंक है कहाँ पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा वहाँ पे, और जो भी आपको जिस प्रकार के भी जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो कोई बात टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।